हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मॉडर्न थ्योरी, या इसका दूसरा नाम क्या है, कीमोसिंथेटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, मॉडर्न सिंथेटिक नहीं, कीमोसिंथेटिक, क्योंकि मॉडर्न सिंथेटिक जो है वो एक अलग से थ्योरी है। इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न होती है मॉडर्न सिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक में। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं या कीमोसिंथेटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इस थ्योरी में जो लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दिया था, कीमोजीनी और बायोजीनी का बताया था। कीमोजीनी मतलब केमिकल इवोल्यूशन, बायोजीनी का मतलब क्या बताया था, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब जो कीमोजीनी है, जस्ट इतना ही मैंने आपको बताया था, उसको नेक्स्ट डिटेल में करते हैं। कीमोजीनी जो है इसमें कुछ एक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बोला गया, कीमोजीनी मतलब केमिकल इवोल्यूशन में क्या बोला गया कि 3600 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ की कुछ ऐसी कंडीशंस थी जहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, तो मतलब कंडीशंस क्या थी कि अर्थ का टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस तक था। उसके बाद इस टेम्परेचर कंडीशन पे अर्थ पे क्या क्या प्रेजेंट था, अमोनिया प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था। ठीक है, लेकिन कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी जब 3600 मिलियन ईयर्स को प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी तो मतलब ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम थे। ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल क्या, ऑर्गेनिज्म बने ही नहीं थे। अभी हमें बस कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई, अर्थ क्रस्ट की। अब अर्थ क्रस्ट की अगर बात करें, हमारे पास जो अर्थ है टॉप मोस्ट लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं, मिडल वाली को हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, मेंटल, और जो हमारे पास बिल्कुल इनर वाली होती है उसको कोर बोलते हैं। ये अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले कौन सी बनी है, हमारे पास क्रस्ट वाली बनी है। ठीक है, जब अर्थ क्रस्ट बनी हमारे पास, उसके बाद अर्थ क्रस्ट में एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस बनी। इस तरह से कहीं से ऊपर थी, कहीं से नीचे, इस तरह से एलिवेशंस और डिप्रेशन बनना शुरू होगी। ठीक है, एलिवेशंस और डिप्रेशंस बनने के बाद जो वहाँ कोई भी ओशन या वाटर बॉडी थी, उसमें जो वाटर होता है उसकी कंडेंसेशन होना शुरू होगी। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ना शुरू हो गए, जिसने जाके क्लाउड्स की फॉर्मेशन की। जब क्लाउड्स बने उसके बाद रेन होना शुरू, बारिश हुई। ठीक है, मतलब वाटर जो है कंडेंस हो गए, रेन ड्रॉप्स बन गए। रेन ड्रॉप्स जब बने उसके बाद रेनफॉल हुई तो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस थी, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस से कम होके कितना आ गया, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जब ये वाला टेम्परेचर आया, इस टेम्परेचर ने थोड़ी बहुत फेवरिज्म की किसकी, कम्बिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। जैसे मैंने बताया था ना कि गैसेस प्रेजेंट थी, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, अमोनिया प्रेजेंट थी, ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन होके इनऑर्गेनिक ने क्या बनाना शुरू कर दिया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन होके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। अब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जैसे कि एल्डिहाइड बने, जैसे फैटी एसिड्स बने, ग्लिसरॉल बना, प्यूरिन बने, पिरिमिडिन्स बने। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। देन उसके बाद ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इन पे सनलाइट पड़ने लगी, सनलाइट कॉस्मिक रेज पड़ने लगी, और सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जुड़ के हमारे पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू हो गए। ठीक है, सबसे पहले क्या थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन होके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके क्या बनाया, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि फैट्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीज़ें बनना शुरू हो गई। ठीक है, अब उसके बाद ये जो ओपेरिन और सिडनी फॉक्स, इन्होंने क्या बोला, जो ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये जुड़ के, ठीक है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक कोलाइड बनाते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, कोएसरवेट्स। ठीक है, अब जो ये कोएसरवेट्स या माइक्रोस्फीयर है, इसमें से नीट में पूछा जाता है कि कोएसरवेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ इसका एक ही माइंड में रखना होता है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग या सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज़, मतलब जिनमें एबिलिटी होती है डिवीज़न की, उनको क्या बोला जाता है, कोएसरवेट्स या माइक्रोस्फीयर्स। ठीक है, जिनमें सेल्फ डुप्लीकेटिंग की क्या होती है, एबिलिटी होती है। ठीक है, तो अगर एक ओवरव्यू हम करें, सबसे पहले हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इनऑर्गेनिक ने कंबाइन होकर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन होकर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, कम्प्लेक्स ने कंबाइन होकर क्या बनाए, कोएसरवेट्स। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या बोला कि इस तरह से केमिकली जो है इवोल्यूशन हुई थी। ठीक है, केमिकली का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं हुए, सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे इन्वॉल्व हुए थे किसमें, केमिकल इवोल्यूशन में। ठीक है, ये वही बताई हुई है
किस तरह से क्रस्ट की बनना फॉर्मेशन होना शुरू हुई, सिंपल से कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होना शुरू हुई और हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए, जिनने फर्दर ये देखो न्यूक्लियोटाइड्स बन चुके हैं, डीएनए है, आरएनए है, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को जिसने कोएसरवेट्स बनाए जब, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होना शुरू हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है बायोजीनी, ठीक है। बायोजीनी का मतलब क्या है कि बायो का मतलब होता है लाइफ, जिंदा चीज़ें कब बनी। अभी जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह बन चुके थे उनकी कॉम्बिनेशन से किस तरह से जिंदा चीज़ें या लाइफ जो है एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है। बायोजीनी के अकॉर्डिंगली क्या बोला, कोई भी एक सेल है, कोई भी एक सेल है, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है, एंजाइम्स, ठीक है। तो मतलब इसका क्या बोला गया कि सेल के बनने से पहले, सेल के बनने से पहले हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, एंजाइम्स की, ठीक है। क्योंकि एंजाइम्स ही क्या करते हैं, एंजाइम्स ही इस पूरे सेलुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, एंजाइम्स ही इसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये कंसेप्ट आया कि पहले एंजाइम्स बने, तो फिर बायोजीनी में ही माना गया कि जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स की फॉर्मेशन कहाँ से हुई है, नाइट्रोजनस बेसिस या सिंपल टाइप की जो शुगर्स थी उनकी कम्बिनेशन हुई और हमारे पास एंजाइम्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने डिफरेंटली कंबाइन किया, एंजाइम्स बनाए, एंजाइम्स जब बन गए उसके बाद जो है लाइफ की जो है बिगिनिंग शुरू होगी, ठीक है। लाइफ जो है वहीं से शुरुआत किसकी होती है, लाइफ की शुरुआत होती है, ठीक है। फिर से जो फर्स्ट डेवलपिंग सेल को क्या बोला गया, कोएसरवेट्स बोला गया, इयोबायोन्ट्स बोला गया या प्रोटोसेल्स बोलते हैं, ठीक है। इयोबायोन्ट्स, प्रोटोसेल्स या कोएसरवेट्स, इनका आपको किसी भी तरीके से आ जाए तो आपने क्या बोलना है, फर्स्ट सेल्फ डुप्लीकेटिंग बॉडीज, सबसे पहले खुद जिनमें एबिलिटी है डिवाइड होने की, वो बॉडीज़ बनी थी जिनको हम कोएसरवेट्स बोलते हैं, जिनको इयोबायोन्ट्स बोलते हैं और प्रोटोसेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये था किसमें, बायोजीनी में। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अर्थ जब बनना शुरू हुई, देखो यहाँ पे अर्थ पहले क्या थे, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इस तरह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बने, ठीक है। देन ये कम्प्लेक्स बनना शुरू हो गए, ये तो कम्प्लेक्स के बाद क्या बना है, कोएसरवेट्स बना है। ये चीज़ अपने माइंड में ये रखनी है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल ऑर्गेनिक, देन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, देन कोएसरवेट्स, ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक ग्राफ है, इसमें भी एक ओवरऑल समरी दी गई है कि अर्थ जब बनी थी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेजेंट थी, ठीक है। उसके बाद कंडेंसेशन हुई, अर्थ क्रस्ट बनी, कंडेंसेशन हुई, रेन की वजह से टेम्परेचर जो है कम हुआ, कूल डाउन हुआ, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंडेंस होना शुरू हो गए, ठीक है। उनने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, ऑर्गेनिक ने कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। उसके बाद पहला जो है फर्स्ट डिवाइडिंग सेल जिसको कोएसरवेट, इस पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है। कोएसरवेट्स बने जिनको इबायोन्ट्स भी बोला जाता है। देन उसके बाद आए हमारे पास प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, प्लांट्स और लास्ट पे आते हैं हमारे पास क्या, एनिमल्स। क्योंकि एनिमल्स जो हैं, कंपेयर अगर हम करें लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनिमल जो हैं हाईली कम्प्लेक्स नेचर के हैं कंपैरिजन टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स, ठीक है। देन इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया गया केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए। इसकी पहले मैं डायग्राम बताती हूँ। ये एक डायग्राम थी, इसमें क्या किया गया, जो अभी मैंने आपको प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस बताई वही कंडीशंस को मेंटेन किया गया, ठीक है। ये देखो, जैसे ये पूरा इनने लिया पूरा जो अपरेटस था, ठीक है। हीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा की, हीट जितनी के 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट को मेंटेन किया, ठीक है। देन गैसेस को यहाँ से इनर्ट किया, मतलब इनवर्ड गैसेस को मूव कराया, जैसे मीथेन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ से गैसेस को सर्कुलेट करते गए, ठीक है। देन उसके बाद वाटर डाला कूलिंग के लिए ताकि कूलिंग हो, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क कंटिन्यूसली दिया ताकि जैसे इसमें इनमें क्या हो, कम्बिनेशन होना शुरू हो, ठीक है। जो क्लाउड्स के बाद वो इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं ना, वो वाली कंडीशंस इसमें मेंटेन की गई, पूरी प्रिमिटिव कंडीशंस, जिससे ये प्रूव हो सके कि किस तरह से क्या हुई है, इवोल्यूशन हुई है, ठीक है। अब इसी की थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया किसने था, ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक यूरे और मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं। एक यूरे था, एस्ट्रोनॉट था और उसी का स्टूडेंट था एक मिलर, जो हमारे पास क्या था, एक बायोकेमिस्ट था। इन दोनों ने एक अटेम्प्ट मतलब यही एक्सपेरिमेंटली इसको पूरा प्रूव करने के लिए एक अटेम्प्ट की, जिसको हम ओपेरन हेल्डेन थ्योरी भी बोलते हैं, ओपेरन हेल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओपेरन हेल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इनने क्या किया, एक ग्लास अपरेटस लिया,
ग्लास का पूरा जो एपरेटस बना हुआ था जिसमें ट्यूब्स थे, जैसे ये मैंने बताई ट्यूब्स हैं, ये फ्लास्क शेप हैं, ठीक है। पूरा ग्लास का एपरेटस लिया जिसमें उन्होंने क्या किया, पूरी प्रिमिटिव कंडीशंस मतलब देखो, हाइड्रोजन को रखा, अमोनिया को रखा, मीथेन को रखा, वाटर वेपर्स रखे, ठीक है, एक ही चैम्बर में, ठीक है। उसके बाद एक और दूसरा चैम्बर लिया जिसमें उनने क्या किया, लिक्विड को कंडेंस किया और दूसरे चैम्बर में पास करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। हीटिंग के लिए उनने इलेक्ट्रिक स्पार्क को यूज़ किया ताकि कंटिन्यू हीटिंग होती रहे, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रिक स्पार्क को यूज़ किया, ठीक है, जिसकी वजह से केमिकल मिक्सिंग होना शुरू होगी। मतलब जो हमने ये हाइड्रोजन लिया था, अमोनिया लिया था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था और मीथेन लिया था, इनकी क्या होना, जब इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, इलेक्ट्रिक स्पार्क की जब दी गई, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया, तो इन सारों की क्या होना शुरू होगी, कम्बिनेशन होना शुरू हो गया और इनकी कम्बिनेशन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो गए, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से बने, जैसे कि ये देखो, ये हमारे पास ग्लाइसिन बना, एलानिन बना, एस्पार्टेट बना, मतलब ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये बनना शुरू हो गए, किन से, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, ठीक है। और इसी के बेसिस पे उनने क्या प्रूव किया, कंक्लूजन क्या निकाला अपने एक्सपेरिमेंट का, कि जो ये केमिकल इवोल्यूशन ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। केमिकल इवोल्यूशन क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। केमिकल इवोल्यूशन का मतलब किस तरह से केमिकल्स कंबाइन हुए और केमिकल्स ने फर्दर जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन की। अब इस पे बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे मैं बता रही थी ना मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जैसे हमारे पास डार्विन और न्यू डार्विनिज्म है, उस पे उन्होंने ना एनिमल्स पे किए हैं एक्सपेरिमेंट, एनिमल्स की वैरायटी पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। लेकिन जो ये वाला है कीमोसिंथेटिक, इसमें एनिमल्स को लेके नहीं किए, इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लेके एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट, कीमोजीनी और बायोजीनी आपने सिर्फ याद रखनी है, बहुत ज़्यादा लेंथी आपको नहीं आएगा, आपको यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम जो है एविडेंसेस को करेंगे।